हेलो बच्चों, ध्यान से देखें। ये फिजिक्स का ठीक है यूनिट नंबर 2 का आपके सामने में न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर ये ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखें। बोला गया है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 4 ओम। ओके, इफ इट इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साल के लिए खासकर एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ध्यान से कर लेना। और सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, आपके बोर्ड के लिए वो 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कैसा है ध्यान से देखिए। आपको बोला गया है एक वायर है, इसका इनिशियल कंडीशन मैं बोलूंगा डायग्राम को रेफर करें। ठीक है ना, डायग्राम देखने बनाने से थोड़ा सा क्लियर रहता है। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना दिया है बेटा, 4 ओम। लेंथ कंसीडर कर लेता हूं L1। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला कि लेंथ कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिए, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिए लेंथ। ठीक है, तो जैसे 2 टाइम्स लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो L2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1। तो आपको पूछा R2 कितना चेंज होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन आता तो इसको मैं अभी जस्ट कर देता, तो मैं पहले इसे सब्जेक्टिव लेवल पर सॉल्व कर देता हूँ और फिर ऑब्जेक्टिव लेवल पर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल होता है। ठीक, बट कंडीशन क्या है, जब मैं इसका डेरिवेशन करता हूँ इस टाइप के कि लेंथ को जब मैं n टाइम्स करता हूँ तो वहां पर आपने ध्यान से देखना, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट वहां पर आता है। ओके, तो आप यहाँ पर वी नो दैट लगाकर लिख सकते हो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर। ठीक है, न्यूमेरिकल करते टाइम बस ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव आए तो आप ये लिख देना। ठीक है, तो अगर मैं इस कंडीशन को फुलफिल करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ R1 बाय R2 इज इक्वल टू द L1 का स्क्वायर बाय L2 का स्क्वायर। ओके, तो कंडीशन R1 का वैल्यू हम पुट करते हैं, कितना है 4 टाइम्स R2 का, ये रहा कंडीशन। यहाँ से L1 कितना है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक स्टेप और आगे लेकर चलता हूँ, L1 बाय L2 ऑफ होल स्क्वायर कर देता हूँ। इसके बाद वैल्यू पुट करूंगा, तो 4 डिवाइड बाय R2, L1 का वैल्यू L1 ही है, बट L2 का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ L1। ये क्वेश्चन में ये गिवन था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो गिवन। ठीक है, यहाँ भी आप गिवन दिखा सकते हो दोनों साइड और क्लियर दिखेगा। L1 से L1 कैंसल, इसका स्क्वायर है बेटा, तो 4 डिवाइड बाय कितना R2 इक्वल टू 1 बाय 2 ऑफ होल स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो आपके सामने में मिलेगा 4 बाय R2 इक्वल टू 1 बाय 4। तो R2 कितना मिला मेरा, 4 इंटू 4, तो आपको मिला R2 इक्वल टू 16 ओम। ओके, ये सब्जेक्टिव मेथड था। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप ध्यान से याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। ठीक है, तो सर इसमें ये क्या है, इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ। मान लो क्या ये रहा कंडीशन, R1 है, इसका लेंथ क्या है L1। अगर मैं मान लो कि वायर को n टाइम्स इसके लेंथ को इंक्रीज कर देता हूँ, कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना होता है R2। ये डाटा याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ पर कितने टाइम्स इंक्रीज किया गया है बेटा, डबल किया गया है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स करते तो 9 टाइम्स हो जाता। आप डायरेक्ट इसे एज ऑब्जेक्टिव भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके।